ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 17 मई 2026, दिन है रविवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:03 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 6:09 पर होगा। चंद्रास्त रात्रि 7:51 पर होगा। तिथि की बात करें तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 9:40 तक रहेगा। फिर द्वितीय तिथि प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। नक्षत्र कृतिका है जो दोपहर 2:32 तक रहेगा। फिर रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। योग शोभन है जो सुबह 6:15 तक रहेगा। फिर अतिगंड योग प्रारंभ होगा और रात्रि 2 बजे तक रहेगा। फिर सुकर्मा योग प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण किस्तुग्न दिन के 11:36 तक रहेगा। फिर बौकरण प्रारंभ होगा और रात्रि 9:40 तक रहेगा। फिर बालोकरण प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा वृषभ राशि में पूरे दिन पूरी रात गोचर करेंगे। आज दिन और रात में जन्मे बच्चों का राशि वृषभ ही होगा। सूर्य वृषभ राशि में है। सूर्य नक्षत्र कृतिका है। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:19 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 4:57 से सुबह 6:03 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:08 से दिन के 1:01 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:37 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:05 से शाम 7:27 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त के दरमियान खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है, कुपित होती है। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 7:06 से रात्रि 8:12 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:12 से रात्रि 12:56 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त तंत्र साधना के लिए अति उत्तम होता है। अमृत काल दिन के 12:26 से 1:50 तक रहेगा। आइए जानते हैं आज का अशुभ समय। राहु काल शाम 5:28 से शाम 7:06 तक रहेगा। गुली काल दिन के 3:50 से शाम 5:28 तक रहेगा। बाकी दिन और रात के अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल पश्चिम दिशा में है। आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो घी या पान खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें, या बेल के वृक्ष में जल चढ़ाकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। नक्षत्र शूल पश्चिम दिशा में दोपहर 2:32 से पूरी रात तक रहेगा। राहुवास उत्तर दिशा में है। चंद्रवास दक्षिण दिशा में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। शिव वास शमशान में रात्रि 9:40 तक रहेगा। फिर गौरी के साथ पूरी रात तक रहेगा। शिव के शमशान में विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से मृत्यु तुल्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिव देवी गौरी के साथ रहने के दौरान रुद्राभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आज तुला लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है। आज की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। आइए अब दिन के चौघड़ी का शुभ समय जानते हैं। चौर सुबह 7:41 से सुबह 9:19 तक रहेगा। लाभ सुबह 9:19 से दिन के 10:57 तक रहेगा। शुभ दोपहर 2:12 से 3:50 तक रहेगा। आइए अब रात के चौघड़ी का शुभ समय जान लेते हैं। शुभ शाम 7:06 से रात्रि 8:28 तक रहेगा। अमृत रात्रि 8:28 से रात्रि 9:50 तक रहेगा। चौर रात्रि 9:50 से रात्रि 11:12 तक रहेगा। शुभ देर रात 4:40 से अगले दिन सुबह 6:03 तक रहेगा।
आज रविवार है, आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। रविवार का स्वामी ग्रह सूर्य देव है और सूर्य देव पितृकारक ग्रह है, इसलिए सर्वप्रथम रविवार को पिता और पिता तुल्य या अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान भूल से भी ना करें। रविवार के दिन तांबे से बनी चीजें नहीं बेचनी चाहिए तथा सूर्य से संबंध रखने वाले अन्य धातुओं से बनी चीजों को भी आज के दिन नहीं बेचनी चाहिए। रविवार को नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। रविवार के दिन बाल, दाढ़ी, मूछ, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, सूर्य देव कुपित होते हैं और आयु क्षीण होती है। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। रविवार को सूर्य देव को प्रातः काल तांबे के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्य देव का मंत्र बोलते हुए अर्घ दे। अगर संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करे। सूर्य देव धन, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पिता पद और प्रतिष्ठा, सरकारी कार्यों, नौकरी, साहसिक कार्यों, राजनीतिक कोर्ट कचहरी आदि कार्यों के कारक ग्रह सूर्य देव हैं। इन सभी कामों में सफलता पाने के लिए रविवार को सूर्य की होरा में सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। सूर्य देव को प्रसन्न या कुंडली में बलवान मजबूत करने के लिए सूर्य देव की होरा अति उत्तम मानी जाती है। आइए अब रविवार को सूर्य की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6:03 से सुबह 7:08 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:40 से दोपहर 2:45 तक। रात्रि का समय है रात्रि 8:55 से रात्रि 9:50 तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:18 से देर रात 4:13 तक। रविवार के दिन सूर्य की होरा में सूर्य देव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य देव का मंत्र है ओम जपा कुसुम शंका शमकाश्यपं महाद्युतिम तमोरिंग शर्पापा घरं प्रंतोष्मि दिवाकरम या ओम सूर्याय नमः या ओम घृणे सूर्याय नमः। आइए अब जानते हैं आज का व्रत और त्योहार। आज रविवार 17 मई 2026 को इष्टि और चंद्र दर्शन है। आइए जानते हैं इष्टि। हिंदू धर्म के अनुयायी, विशेषतः वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी अनुवाधान के दिन 1 दिवसीय उपवास का पालन करते हैं तथा इष्टि के दिन यज्ञ संपन्न करते हैं। आइए अब जानते हैं चंद्र दर्शन। चंद्र दर्शन का समय शाम 7:06 से शाम 7:51 तक रहेगा। अमावस्या के बाद अगले दिन या दूसरे दिन को चंद्र दर्शन दिवस कहा जाता है। चंद्र दर्शन का अपना एक धार्मिक महत्व है। अमावस्या के बाद पहली बार चंद्रमा के दर्शन करना जो हिंदू धर्म और ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है। लोग इस दिन व्रत उपवास रखते हैं। इस दिन चंद्र देव की पूजा करते हैं, चंद्र देव के मंत्रों का जाप करते हैं और शाम में चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। चंद्र देव मन, स्वास्थ्य, यात्रा, प्रेम, प्रसन्नता, कला संबंधी कार्यों के कारक ग्रह होता है। जिनके कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, चंद्र दोष या मातृ दोष हो, उन सभी लोगों को आज के दिन इस व्रत को पूरी निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के साथ करने से धन, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, माता के लिए पद और प्रतिष्ठा, मन को शांति, सौभाग्य, ज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलता है। कुंडली में चंद्रमा बलवान होता है, मजबूत होता है और रोग शोक समाप्त होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये है 17 मई 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय दीनानाथ लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।